प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय से गुरु का वक्री होने का जो प्रभाव है उसका मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में कार्यक्रम। गुरु वक्री 20 जून 2021 से हो रहे हैं और ये 20 जून 2021 से वक्री होंगे कुंभ राशि में। उसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मकर राशि में गोचर करेंगे। उस गोचर का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। वो गोचर इनका सितंबर में होगा और उसके पश्चात 18 अक्टूबर को मकर राशि में मार्गी होंगे। तो ये जो सफ़र है गुरुदेव बृहस्पति का 20 जून से 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था का सफ़र रहेगा। इसमें 20 जून से लेके और सितंबर तक वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक मकर राशि में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको बता दूं कि गुरुदेव बृहस्पति 13 महीने में, हर 13 महीने में यानी हर साल लगभग 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं, वक्री हो जाते हैं। और ये वक्री गोचर जो है वो हमारी मान्यताओं को बदलता है, हमारे दैनिक मूल्यों में बदलाव करता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको जगाने का काम करते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति का कुंभ राशि में यह जो वक्री काल होगा, इसमें मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए क्या असर होंगे, क्या प्रभाव होंगे, उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए गुरुदेव जो हैं आपके लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी। आपके लग्न में 3 लिखा होगा तो 3 के जस्ट सामने वाला जो भाव है सप्तम भाव, उसके स्वामी है। और 3 के लेफ्ट साइड में जहां आपकी कुंडली में 12 लिखा होगा, यानी आपके लग्न भाव से सप्तम भाव में 9 लिखा होगा, उसके स्वामी है। और 12 जहाँ लिखा हुआ है दशम भाव है कुंडली का, उसके स्वामी है। बड़े इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति। सप्तम भाव जिससे दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, परिवार की स्थिति देखी जाती है, जिससे हमारी दैनिक दिनचर्या में जो कार्य हम करते हैं वो देखे जाते हैं। यहाँ से व्यापार देखा जाता है, यहाँ से पार्टनरशिप देखी जाती है, यहाँ से वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, यहाँ से वैवाहिक जीवन का सुख देखा जाता है, पारिवारिक सुख यहाँ से देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सप्तम भाव होता है। और दसम भाव जो है वो तो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। दसम भाव यानी हमारा कर्म भाव। कर्म भाव हम जीवन में कितना कर्म करेंगे और उसका कितना % हमें फल मिलेगा, क्या क्या काम करेंगे, कब कब करेंगे, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं आपके कर्म भाव से। तो आपके लग्न के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और इनका वक्री काल जो होगा वो भी आपके लिए बहुत खास होगा। ये जा कहाँ रहे हैं? आपके भाग्य स्थान में इनका गोचर होगा। भाग्य स्थान में जहां 11 लिखा होगा आपकी कुंडली में, वो आपका भाग्य स्थान है, आपका नवम भाव है। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो अभी वक्री जो गोचर है वो कुंभ राशि में होगा, आपके भाग्य स्थान में होगा। और यहां से इनकी दृष्टि जो होगी वो आपके लग्न पर होगी, आपके तृतीय भाव पर और आपके पंचम भाव पर। अब यहां से बृहस्पति देव जो हैं वो आपके लग्न को देखेंगे, वहां पर सूर्य और शुक्र की उपस्थिति रहेगी। सूर्य भी गुरुदेव बृहस्पति को देख रहे होंगे
शुक्र भी गुरुदेव बृहस्पति को देख रहे होंगे और यहां से फिर तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि होगी और पंचम भाव पर दृष्टि होगी। तो आपकी कुंडली के लगभग इंपॉर्टेंट भाव जो हैं, आपका लग्न भाव यानी प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, इसके बाद आपका थर्ड हाउस, आपका पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस, ये तीन भावों को बल देंगे, बहुत मजबूत करेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान में आकर के बैठना, यह भी ज्योतिष की दृष्टि से कुछ कमजोर मामला नहीं है, किंतु भाग्य के पक्ष को थोड़ा सा कमजोर भी गुरुदेव बृहस्पति कर देंगे, क्योंकि वक्री होंगे। और जिन भावों के स्वामी हैं, सप्तम भाव और दसम भाव, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे में आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट आएगा, यह वक्री गोचर जो होगा गुरुदेव बृहस्पति का, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो नवम भाव से भाग्य देखा जाता है और नवम भाव से हमारी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जितनी भी होती हैं या दैनिक दिनचर्या में हम जितनी भी यात्राएं करते हैं वो देखा जाता है। भाग्य के भरोसे जो काम हो उसमें गुरुदेव बृहस्पति की कृपा इस समय मिलेगी, किंतु भाग्य का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा। ऐसे में अंत में आपको उपाय भी मैं बताऊंगा। वक्री गुरु जब नवम भाव में होंगे तो सबसे पहले पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है। पंचम भाव से शिक्षा को देखा जाता है। शिक्षा का मामला जो है, शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मन में थोड़ी सी अशांति हो जाएगी। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छे कार्य भी बहुत होंगे, जैसे जिन विद्यार्थियों को यदि विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी है, जिन विद्यार्थियों को बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के और एडमिशन लेना है, उनके लिए अच्छे द्वार भी खुलेंगे। किंतु पढ़ाई के प्रति जो आपका मानसिक संतुलन है उसको थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, उसको थोड़ा सा कमजोर करेंगे, इसलिए मानस में अशांति थोड़ी सी रहेगी। किंतु शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। कहीं पर आपकी शिक्षा यदि अटकी हुई है, आपके एजुकेशन में कहीं कोई बाधा आ रही है, चाहे वो आर्थिक बाधा हो, चाहे शारीरिक बाधा हो, चाहे कोई और बाधा हो, हर संभव कोशिश गुरुदेव बृहस्पति करेंगे कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, आपकी शिक्षा में आपको फायदा जरूर मिले। किंतु करियर का जो मामला है, करियर के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्ट्रगल इस समय ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह होकर के वक्री अवस्था में जाएंगे, तो इनका प्रभाव थोड़ा सा भाग्य स्थान को लेकर के हमें कमजोर प्राप्त होगा। और ऐसे में पराक्रम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है उससे सीधा सा संबंध यह है कि हमें पराक्रम ज्यादा करना होगा, हमें मेहनत ज्यादा करनी होगी। अपने करियर में, अपने व्यापार में हमें बहुत ज्यादा मेहनत से आगे बढ़ना होगा। नवम भाव में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो विश्वास प्रणाली है, आपकी जो आत्मस्थिति है, आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। किंतु बहुत ज्यादा पराक्रम बढ़ा हुआ जो है वो किसी के साथ वाद विवाद भी पैदा कर सकता है। ऐसे में कोई कानूनी व्यवस्था, कानूनी कोई समस्या आपके जीवन में पैदा न हो जाए, इसका आपको जरूर ख्याल रखना है। यदि आपकी नौकरी नहीं है और नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पराक्रम की वहां आवश्यकता है। आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए पराक्रम करना ही होगा और उस पराक्रम से आपका फायदा भी जरूर होगा गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने से। किंतु यदि आपकी नौकरी है और पराक्रम बहुत ज्यादा यदि आपने अपने बॉस को दिखाया तो वहां पर आपका पराक्रम थोड़ा सा कमजोर भी बन सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नया कोई अवसर मिल सकता है, नया कोई लाभ मिल सकता है, अचानक से नौकरी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। जिन जातकों का कारोबार है, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी
और जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए भी गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में थोड़ी सी व्यवस्था कमजोर करने की बना सकते हैं। इसलिए धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है इस अंतराल में, क्योंकि हर कार्य में थोड़ी देरी होगी इस समय आपके लिए। गुरुदेव बृहस्पति का जो सीधा प्रभाव है वो इस समय नहीं आ पाएगा और ऐसे में देरी होगी तो धैर्य आपको जरूरी चाहिए। इसके अलावा परिवार का सहयोग, क्योंकि तृतीय भाव पर दृष्टि है तो परिवार का जबरदस्त सहयोग आपको मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, भाइयों का पूरा साथ मिलेगा, आपकी मित्र मंडली का पूरा साथ मिलेगा। और चूंकि पंचम भाव पर दृष्टि है, यदि आपकी संतान आपको इस समय साथ दे रही है या आपकी संतान कुछ बहुत बढ़िया कर रही है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। इस समय मेरे हिसाब से जितने भी विपरीत परिस्थितियां होंगी उसमें कड़ी मेहनत के जरिए ही आप आगे बढ़ पाएंगे। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं भी आपके लिए बनेंगी, किंतु उनके लिए पराक्रम की बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो जो व्यवस्थाएं कमजोर हैं उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को माथे के ऊपर केसर और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार को आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बना करके गाय को दीजिए, उससे बहुत बहुत सारा लाभ आपको मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपके सप्तम भाव, दशम भाव, लग्न भाव, आपके तृतीय भाव और पंचम भाव, इनको गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ आपके भाग्य पक्ष को भी इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारा जो आपका ताना बाना है वो कुंडली का कवर हो गया है गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा। ऐसे में आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको आपको जरूर करना चाहिए। उससे आपके हर पक्ष में आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह था गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित, वक्री फल से संबंधित मिथुन राशि का कार्यक्रम। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार से कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई भी कुंडली से संबंधित मामला है तो अपॉइंटमेंट के लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।